नमस्कार। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक कविता लेकर। और इस बार कविता के रचनाकार हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और कविता का शीर्षक है पहचान। तो मुझे ये कविता अच्छी लगती है और इसकी एक विशेष वजह यह है कि यह कविता बहुत सरल शब्दों में कही गई है या लिखी गई है, जो भी आप कहना चाहें। तो जिसकी वजह से इसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही सकारात्मक कविता है, बहुत ही पॉजिटिव सी और मोटिवेशनल कविता है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो कविता कुछ इस तरीके से है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो क्यों नहीं मानती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर पहुंच एवरेस्ट विजय की पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी से विश्वासघात करे तो उसका अपराध क्या इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं ढक सकती। कपड़ों की दूधिया सफेदी मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य से ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, ना ही मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही ना माने। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परिस्थिति से विजय पाने की ना ठाने। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थिति से लड़े, एक सपन टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से ना गिरे। अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। एक पांव धरती पर रख कर ही वामन भगवान ने आकाश और पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार ना बने, मिथ्या अभिमान से ना तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती है, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियाँ और उनके कुछ शब्द। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और यदि आपको ये कविता अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सेव कीजिएगा। थैंक यू सो मच।